हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। हम लोग प्रीवियस क्लास में लॉजिक गेट को स्टार्ट किए और उसमें हम लोग लॉजिक गेट्स का टाइप्स देख चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे बेसिक गेट्स जो है ना 3 होता है, एंड और नॉट। तो ये बेसिक गेट्स का जो हम लोग डिस्कशन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इसका लॉजिक डायग्राम भी देखें, उसके बाद में इसका जो है ना बुलियन एक्सप्रेशन देखें और फिर इसका ट्रूथ टेबल के माध्यम से हम लोग इसे समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल गेट और इसमें होता है आपका नैंड और नॉर, दो ठो होता है इसमें भी, नैंड और नॉर। इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है ये पहले आपको बता चुके हैं कि इन गेट का यूज करके किसी भी लॉजिक सर्किट को ड्रॉ किया जा सकता है। किसी का भी कंस्ट्रक्शन करना है तो इसमें से दोनों में से किसी एक गेट का यूज करके हम लोग जो है ना आसानी से उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और थर्ड टाइप हम लोग देखे थे स्पेशल गेट। स्पेशल गेट भी हम लोग 2 देखे थे, जिसमें था एक्स और गेट, इसको एक्स और भी लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, एक्स और भी लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है आपका एक्स नॉर, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं एक्स नॉर। तो ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे एक्स नॉर होगा, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा जो है ना 3 टाइप्स का गेट्स, जिसमें हम लोग बेसिक गेट को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखें यूनिवर्सल गेट देखेंगे और स्पेशल गेट्स के बारे में देखेंगे। तो एक एक करके हम लोग जो है ना इन सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल गेट को। यूनिवर्सल गेट जो होता है वैसा गेट होता है जिसका यूज करके किसी भी लॉजिक सर्किट को आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। एक्चुअल में अगर इसका यूज की बात की जाए तो यूनिवर्सल गेट का यूज करके सबट्रैक्टर, एडर, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, इन सभी को जो सर्किट डायग्राम बनाता है इसमें नैंड और नॉर का ही यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी जो है ना इसका जो लॉजिक डायग्राम हम लोग देखेंगे, जो सिंबल देखेंगे, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट मिलता है। एक्चुअल में जो आपका नैंड गेट है, ये 2 बेसिक गेट का जो है ना कंबाइन किया गया है। देखिए कौन कौन गेट हैं। सबसे पहले तो एक है आपका एंड गेट और दूसरा है आपका नॉट गेट। अगर इसको इस प्रकार से हम लोग लिख दें, पहले हम लोग नॉट ले लेते हैं लिखने में, नॉट और प्लस एंड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये जो है ना आपका आ गया। देखिए इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका एन, नॉट में से एन ले लिए और यहाँ पे एंड है, तो ये क्या बन जाता है आपका नैंड गेट। तो नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड गेट, यानी कि नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नैंड गेट कहलाता है। अब इसका सिंबल देखेंगे, इसका लॉजिक सिंबल कैसे होता है वो देख लेते हैं। देखिए लॉजिक सिंबल, सबसे पहले आप एंड बना लेंगे, ये आपका हो जाएगा एंड गेट, जिसमें ए एंड बी जो है ना इनपुट दिया जा रहा है और एक आउटपुट आ रहा है, और यही आउटपुट को जो है ना हम लोग नॉट कर दे रहे हैं। इसको इन्वर्टर गेट के नाम से भी जाना जाता है, नॉट को जो है ना इन्वर्टर गेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा वाई, ए और बी इनपुट दिए तो एंड गेट जो है ना वाई के रूप में आउटपुट दिया, और यही आउट यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देखें, बुलियन एक्सप्रेशन, तो बुलियन एक्सप्रेशन देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए ए एंड बी का वैल्यू कितना आएगा, वाई इक्वल टू क्या आता है एंड में, वाई इक्वल टू ए इंटू बी, एंड का वैल्यू होता है। और जब इसमें हम लोग नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि
ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, या इसको बार आप बोल सकते हैं या डैश बोल सकते हैं, किसी तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, किसका, नैंड का। इसका ट्रूथ टेबल की बात करें, ट्रूथ टेबल, तो देखिए ट्रूथ टेबल में जो है ना दो इनपुट हम लोग कल भी देखे थे कि दो इनपुट में हम लोग जो है ना 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलता है आउटपुट्स के रूप में। देखिए यहाँ पे हम लोग दे देते हैं ए, ये हो गया बी, और इसका जो आउटपुट मिलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ए और बी का आउटपुट क्या मिलेगा, वाई। तो यहाँ पे ए डॉट बी ले लिए, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाई का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो है ना फाइनल हमको मिलेगा एंड गेट का। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल हमारा जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। हम एक स्टेप एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं कि आपको क्लियरली आउटपुट समझ में आया, इनपुट और आउटपुट में क्या रिलेशन है। यहाँ पे 4 हम लोग कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। पहला हो सकता है आपका इनपुट की दोनों 0 हो, और जब दोनों 0 होगा तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0। इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे फाइनल क्या आ जाएगा आंसर 0। यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, ये क्या कर देगा आपको 1 कर देगा। सेकंड केस लेते हैं, पहला 0 हो और बी का वैल्यू 1, एक ऑन है एक ऑफ है। इस केस में क्या होगा कि आपका जो है ना जो y का वैल्यू निकलेगा 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट गेट आपका लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से पहला 1 हो और दूसरा 0 हो, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 0। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर है। फोर्थ जो आउटपुट होगा हो सकता है कि दोनों ऑन हो, यानी कि दोनों का वैल्यू 1 1 हो। ठीक है, अब इस 1 इंटू 1 कितना होगा 1 ही होगा, 1 होगा। फाइनल इसका जो आउटपुट आएगा देखिए यहाँ पे जब 1 देंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगा आपका 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे इसका जब इन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा इसका ट्रूथ टेबल। ये हो गया आपका लॉजिक डायग्राम, ट्रूथ टेबल हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा इसका आपका बुलियन एक्सप्रेशन। ये कंप्लीट हम लोग किसको किए, नैंड गेट को। तो नैंड गेट 2 गेट्स को मिला करके बनाया जाता है, एक होता है एंड और दूसरा होता है नॉट। ठीक है ना, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं, सिंगल आउटपुट मिलता है। इसका यूज जो है ना हाफ एडर, सब्ट्रैक्टर और फिर फुल एडर को बनाने में हम लोग इसको करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस किए, किसके बारे में, नैंड के बारे में। पीडीएफ में आपको कंप्लीट नोट्स दिया गया है। अगर आपको एग्जाम में पूछा आता है कि एक्सप्लेन यूनिवर्सल गेट, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन गेट के बारे में बताएंगे कि नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट और नॉट गेट। 2 या 2 से अधिक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट मिलता है। इसका जो है ना बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसका सिंबल जो है ना लॉजिक डायग्राम इस प्रकार का होता है, और इसका ट्रूथ टेबल एक्सप्लेन करना। इतना सारा चीज़ आपको नैंड को एक्सप्लेन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट, तो नॉर गेट भी जो है ना आपका 2 बेसिक गेट का जो है ना कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख रहा है, नॉट गेट प्लस और गेट, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका नॉट प्लस और। तो देखिए यहाँ पे एन ले लेंगे और यहाँ से और ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा नॉर, यहाँ पे नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अभी 2 या 2 से अधिक इनपुट लेते हैं हम लोग, सिंगल आउटपुट मिलता है। इसका भी यूज हम लोग सब्ट्रैक्टर में, हाफ सब्ट्रैक्टर में, एडर में, फुल एडर में हम लोग यूज करते हैं। उस सर्किट को बनाने में इसका यूज करते हैं। अब इसका सिंबल देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले और का सिंबल बनाएंगे। देखिए ये हो गया आपका और, यहाँ पे 2 इनपुट दे दिए, ए एंड बी 2 इनपुट दे दिए। ठीक है, यहाँ से आपको आउटपुट निकल गया क्या y। अब यहाँ से आपको एक और गेट लगाना पड़ेगा, वो हो गया आपका नॉट। यहाँ पे y इनपुट देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको y का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट निकलेगा। अब यहाँ पे a और b का आप याद रख, अगर पिछला क्लास आप देख चुके हैं
तो जो और का जो आपका ये और गेट है, और का जो आता है y इक्वल टू क्या आता है a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी कि जो वैल्यू और में आता है उसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका नॉर का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका लॉजिक डायग्राम या लॉजिक सिंबल कह सकते हैं। ये हो गया आपका इसका लॉजिक डायग्राम। उसके बाद में ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन। और ये हमारा ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो है ना a प्लस बी कर देंगे और यहाँ पे आपका जो है आउटपुट सभी जो है ना इसका उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। y इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो वैल्यू आपको a प्लस बी में आएगा उसका उल्टा वहाँ पे हो जाएगा नॉर के लिए। तो और का जो आप टेबल आप याद रखे होंगे तो देखे होंगे कि उसमें अगर एक भी इनपुट ऑन है तो रिजल्ट ऑन ही होगा, दोनों ऑफ है 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1 1 हम लोग दिए थे और गेट में, ठीक है। अब इसका उल्टा कर देना, ये 1 हो जाएगा, 0 है 1 है तो 0 0 और ये हो गया 0। तो ये हो जाएगा आपको ट्रूथ टेबल किसका, तो आपका हो जाएगा नॉर गेट का। तो हम लोग देख लिए नैंड और नॉर का ट्रूथ टेबल कैसे निकालेंगे, उसका सिंबल क्या होता है। अब इस जो सिंबल हम लोग जोड़ करके बनाए ऐड करके, अगर सिंगल सिंबल आए तो कैसे आएगा, तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टर गेट। और इन्वर्टर को हम लोग जो है ना कंबाइन करते हैं इस तरह से। देखिए ये हो गया आपका और गेट, ये हो गया और गेट। और यहाँ पे एक जो है ना ये जो है ना आपको सर्कल लगा देंगे, ये क्या होता है नॉट का रिप्रेजेंट करता है। इसको जो है ना फाइनल रूप से लिखेंगे तो यही होता है आपका a b और ये होता है आपका y, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम दोनों को अलग अलग समराइज कर देते हैं, नैंड गेट का और नॉर गेट का विथ ट्रूथ टेबल। एक तरफ हम नॉर गेट दे देते हैं, एक तरफ नैंड गेट देते हैं। आप उसको एक बार समझ लीजिए। एक तरफ हम इधर ले लेते हैं नैंड गेट का नैंड, और इधर हम ले लेते हैं नॉर। अब देखिए इसमें दोनों का जो है ना एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर है ना, फुल सबट्रैक्टर में किया जाता है। दोनों में 2 या 2 से अधिक इनपुट होता है, एक आउटपुट मिलता है। दोनों में एक में जो होता है ना एंड प्लस नॉट गेट होता है, एक में और प्लस नॉट गेट होता है। इसका जो है ना सिंबल देखेंगे या डायग्राम आप कह सकते हैं, डायग्राम। तो डायग्राम, इसका डायग्राम जो होगा आपका देखिए नैंड हो गया ये, और नैंड पे जो है ना आप 2 इनपुट दे देंगे ए एंड बी, और यहाँ पे एक इन्वर्टर दे देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा वाई, और इसका वैल्यू मिल जाएगा आपको ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया आपका नैंड गेट का डायग्राम, ठीक है ना। अब नॉर गेट का डायग्राम देखेंगे तो ये और से बनता है, और से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया और, जिसमें ए और बी आप जो है ना 2 इनपुट दे देंगे, यहाँ पे इन्वर्टर लगा देंगे, और यहाँ पे आपको y इक्वल टू क्या मिल जाएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे नॉट का कॉम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे और का कॉम्प्लीमेंट कर दिए हैं। तो ये हो गया इसका दोनों का सिंबल, नैंड का, ये नॉर का। अब इसका जो है ना बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन जो हम लोग लिखेंगे यहीं लिखे हैं, y इक्वल टू a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे आपको y इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। ट्रूथ टेबल की बात करेंगे तो इसका जो ट्रूथ टेबल होगा, ट्रूथ टेबल वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ए बी, और y इक्वल टू हो जाएगा आपका
ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखेंगे 0 0 0 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे देखिए 0 इंटू 0, ऐसा कॉम्प्लीमेंट 0, ऐसा कॉम्प्लीमेंट 1, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 आएगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 और 0, यहाँ भी मल्टीप्लाई 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये एंड गेट का नैंड गेट का जो है ना ट्रूथ टेबल हो गया। अब यहाँ पे आप देख लेंगे और गेट का नॉर गेट का। ए बी इनपुट हो गया, वाई आउटपुट हो जाएगा ए प्लस बी के रूप में। देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 प्लस 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 0 1, कॉम्प्लीमेंट 0, 1 प्लस 1 1, कॉम्प्लीमेंट 0। अब दोनों का ध्यान से देखेंगे, दोनों के ट्रूथ टेबल को, आप नैंड को और नॉर को, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा आउटपुट दिया है। यहाँ पे जो आपका आउटपुट मिला है देखिए 1 1 1, लास्ट में 0 है। यहाँ पे पहले वाला जो है 1 है और बाकी तीनों क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या है, सेम पे क्या हो गया ये 0, और यहाँ भी सेम पे क्या है 0 है। क्लियर है। और में देखे थे और में ये तीनों 1 था तो तीनों 0 हो गया। फिर एंड में देखे थे कि ये तीनों 1 था, ठीक है ना, ये तीनों 1 था। हाँ, एंड में जो है ना ये तीनों जो है ना आपको एक ऊपर में तीनों जो है ना आपका 0 था, लास्ट में 1 था, ये हो गया 0। तो ये एंड का उल्टा है और ये और का उल्टा है। ये ट्रूथ टेबल हम लोग का हो गया। तो आप देख लिए लॉजिक डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल किसका, दोनों का, नैंड का और नॉर का। तो उम्मीद है कि आपको इसमें अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जो स्पेशल गेट हम लोग का है। एक्सक्लूसिव जो स्पेशल गेट्स हैं उसका भी यूज हम लोग करते हैं एडर और सबट्रैक्टर में, तो उसको भी हम लोग इसी में डिस्कस कर लेते हैं। सेम टाइप से जो हम लोग टेबल बना करके दोनों को जो है ना कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे ट्रूथ टेबल के साथ इसको देख लेते हैं। देखिए इधर हम ले लेते हैं आपका एक्स और यहाँ पे ले लेते हैं एक्स नॉर। देखिए यहाँ पे नॉर से बनता है एक्स नॉर और यहाँ पे एक्सॉर बनता है आपका और से, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि इसका जो आपका सिंबल होता है वो सिंबल देखिए इस तरह से होता है। ये और है, और वाला सिंबल जो है ना आप इस तरह से देंगे, और वाला सिंबल, और यहाँ पे जो है ना एक और लाइनिंग खींच देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 इनपुट ए एंड बी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा आउटपुट क्या मिलेगा वाई के रूप में। तो ये हो गया इसका लॉजिक डायग्राम। अगर इसका लॉजिक डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें जो है इसका भी सेम होता है, और यहाँ पे आप और बना देंगे और यहाँ पे एक और जो है ना यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पे 2 इनपुट देगा ए एंड बी, और यहाँ पे एक जो है ना इन्वर्टर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो होगा y इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन। इसको ऐसे लिखते हैं ए एक्स और बी, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस को गोला सर्कल में बना देते हैं और यहाँ पे क्या होता है बी। तो ये तीनों जो है ना इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं इसका y का वैल्यू जो आता है y इक्वल टू आपका हो जाता है ए एक्स नॉर बी।
या फिर आप इसको इसे लिखते हैं ए माइनस बी, या फिर लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, या फिर लिखते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो है ना आपका एक्सप्रेशन हो गया। आपको जनरली आपको इस तरह से यूज किया मिलता है एक्सऑर और एक्सनॉर का जो है ना एक्सप्रेशन। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया एक्सऑर और एक्सनॉर का। अब इसका ट्रूथ टेबल अगर देखेंगे तो ट्रूथ टेबल देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका ट्रूथ टेबल। देखिए ट्रूथ टेबल आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ हो गया आपका बी, यहाँ पे y इक्वल टू ए एक्स और पी, प्लस वाला हो जाएगा एक्स और माइनस वाला हो जाएगा एक्स नॉट। तो यहाँ पे आपको 4 इनपुट आपको देना है, आपको 4 आउटपुट भी मिल जाएगा। जब 0 0 देंगे, 0 1 देंगे, 1 0 और 1 1, ठीक है। इसका भी हम ट्रूथ टेबल साथ ही साथ आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ हो गया आपका ए बी, y इक्वल टू ए माइनस हो जाएगा यहाँ पे बी एक्स नॉर बी, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखिए दोनों में क्या रिलेशन है इसके आउटपुट में रिलेशन है जब इसका इनपुट डिफरेंट होगा, किसका एक्स और का हम लोग बात कर रहे हैं। जब एक्स और का इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट पे 1 डिफरेंट पे 1, बाकी दोनों क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि इसका उल्टा ये कह सकते हैं कि सेम इनपुट पे आउटपुट 0 मिलता है, किसका एक्स और का। एक्स और का सेम इनपुट पे आउटपुट 0, डिफरेंट पे 1। इसका उल्टा हो जाता है एक्स नॉर में, कि इसमें कहता है कि सेम आउटपुट पे 1 मिलेगा और डिफरेंट पे क्या मिल जाएगा आपको 0। तो आपको यहाँ से याद रखने में आसानी होगा ट्रूथ टेबल कि एक्स और बोलता है कि सेम पे 0, एक्स नॉर बोलता है सेम पे 1, ठीक है। इसका उल्टा डिफरेंट पे 1 डिफरेंट पे 0, ठीक है। तो ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और लॉजिक सिंबल हो गया। उम्मीद है कि आपको जो है ना यूनिवर्सल गेट और स्पेशल गेट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है तो हम लोग जो है ना लाइव क्लासेस में को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।